ये देश के 70 साल के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री इस देश को मिला। जो गरीब राशन लेने जा रहे हैं उनको 20 रुपया 5 केजी अनाज के लिए 20 रुपया झंडा का देना पड़ रहा है। अगर नहीं देंगे तो उनको अनाज नहीं मिलेगा, सिर्फ झंडा मिलेगा। तो क्या झंडा से उस गरीब का पेट का जो है निवाला को छीन के सरकार जो है अब झंडा में भी भ्रष्टाचार कर रही है और ये सरकार जो है झंडा बिछवाने का काम कर रही है। बीजेपी के अंत की शुरुआत बिहार की ही धरती से शुरू हुआ है और 24 आते आते देश से इनका अंत हो जाएगा। एक बात बताइए, आजादी का अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा की जो बात है, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि जो मोहन भागवत जी के डीपी पर तो कम से कम तिरंगा लगवा दें। आरएसएस के जितने मुख्यालय हैं वहां पे तिरंगा उत्सव मनवाएं। देश तो अपने तिरंगा को सीने पे रखता है, सर पे रखता है। इस देश का मान और सम्मान है तिरंगा। ये देश को गुमराह करना बंद करें। अगर तिरंगा वाकई देश का घर घर तिरंगा को अगर अपनाना था, मनाना था प्रधानमंत्री जी को ईमानदारी पूर्वक, तो यह जो वादा किए थे 16 करोड़ लोगों को रोजगार देने का, ये इसी समय 16 करोड़ लोगों को हाथ में नियुक्ति दे देते, रोजगार दे देते, महंगाई पर नियंत्रण कर देते, शिक्षा निःशुल्क कर देते, मेडिकल सुविधा निःशुल्क कर देते, तो देश में वाकई प्रधानमंत्री के प्रतिमान राष्ट्रभक्ति कहाँ कर रहे हैं। 20-20 रुपये के झंडा, जो गरीब राशन लेने जा रहे हैं उनको 20 रुपया 5 केजी अनाज के लिए 20 रुपया झंडा का देना पड़ रहा है। अगर नहीं देंगे तो उनको अनाज नहीं मिलेगा, सिर्फ झंडा मिलेगा। तो क्या झंडा से उस गरीब का पेट का जो है निवाला को छीन के सरकार जो है अब झंडा में भी भ्रष्टाचार कर रही है और ये सरकार जो है झंडा बिछवाने का काम कर रही है। ये आप देखिए, आज उन्हीं के सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट किया है कि किस तरह से 20-20 रुपया लेकर अनाज को दिया जा रहा है। 5 केजी अनाज, उससे 20 रुपया लेकर तब आपको झंडा का कीमत लेके अनाज दिया जाएगा, नहीं तो आपको अनाज नहीं दिया जाएगा, सिर्फ झंडा दिया जाएगा। तो पहले ही कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोग जो है सरकार का दिया वो खा रहे हैं। एक बात बताइए, हमारे देश के क्या प्रधानमंत्री जी सुरन खटोला से घूमते हैं? क्या वो अपनी कमाई के पैसा है कि वो भी देश का दिया हुआ 1-1 रुपये एक गरीब का टैक्स का पैसा है? इस देश में जो प्रधानमंत्री और सांसद और विधायक और मिनिस्टर जो घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, उन्हीं के पैसों पे मौज कर रहे हैं, क्या वो अपने घर के पैसे से कर रहे हैं कि वो भी आम आदमी के 1-1 रुपये टैक्स के पैसा से कर रहे हैं? तो अगर उस टैक्स के पैसा से आपके लिए रसमलाई और गरीब के लिए सिर्फ 5 केजी अनाज, ये देश 2 मापदंड से नहीं चलेगा। बिहार से इसकी शुरुआत हुई है और भाजपा मुक्त बिहार से शुरू हुआ है। पूरे देश में भाजपा मुक्त हो जाएगा 2024 में। ये बात आप समकान खोल के, हाँ, गिरिराज बाबू और रविशंकर बाबू, चाहे बिहार के जितने लीडर हैं, सारे लोग कह रहे हैं, भाजपा के सभी नेता कह रहे हैं कि बिहार में देश में कोई पीएम का वैकेंसी नहीं है। हम कह रहे हैं कि 2024 आते आते इस देश में बीजेपी का कोई वैकेंसी नहीं रहेगा और इस देश में बीजेपी का झंडा और डंडा नहीं दिखाई देगा। ये योग पुरुष नहीं है, इनके कार्यकाल जो है काले अक्षरों में अंकित होगा। ये देश के 70 साल के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री इस देश को मिला। अगर ये वाकई इनको झंडा तोलन करना था तो पहले जाके जो चीन आपके अंदर घुस गया है उसको खदेड़ने का काम करते 15 अगस्त से पहले। तो राजनाथ सिंह जी ने खुद लोकसभा में कहा कि चीन घुसा है। आप उसका नक्शा उठा के देख लीजिए। चीन अगर घुसा नहीं है तो फिर प्रधानमंत्री चीन से डर क्यों रहे हैं? प्रधानमंत्री चीन से डर क्यों रहे हैं? ये देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री भारत को मिला, जो जिसका कार्यकाल काले अक्षरों में अंकित हो। आपका शाहरुख खान का बेटा के पास एक पुड़िया पकड़ा जाता है तो उसे फिरौती से लेके सारा चीज़ की वसूली की चर्चा और जेल तक की नौबत आ जाती है। और अडानी के पोर्ट पर हर महीने अवैध तरीके से ड्रग्स बरामद हो रहा है, उस पर आज तक कोई कार्रवाई हुआ? किसी नेशनल चैनल ने दिखाया? आर्थिक बहिष्कार करते करते अब तो आमिर खान की फिल्म का भी बहिष्कार हो रहा है, लाल सिंह चड्ढा का बहिष्कार। देखिए, एक बात आप हमको बता रहे हैं, इस देश में इस तरह की जानबूझ के एक षड्यंत्र रचा जा रहा है सरकार के द्वारा कि लोग दिग्भ्रमित हो, आपस में धर्म के आधार पर विभाजन हो। जो सरकार करा रही है, ये बिल्कुल सरकार करा रही है, सरकार के लोग करें। आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में त्यागी के प्रति जो सरकार के इतने नज़दीक, सरकार का उसके गाड़ी जो पकड़ा है उस पर विधानसभा का पास लगा हुआ है, जिस मंत्री के नाम से पास इशू है वो कह रहा है कि वो जाली पास हो सकता है। क्या विधानसभा का जाली पास चल सकता है? ये संभव है? तो ये इंटेलिजेंस एजेंसी कहाँ थी? सरकार जो है देश को गुमराह, उत्तर प्रदेश सरकार जो है, चाहे इस भाजपा की जहाँ भी सरकार है, चाहे मोदी शाह की सरकार है, ये सारे लोग जो हैं लोकतंत्र के हत्यारे हैं और सिर्फ उद्योगपतियों के चमचागिरी और दलाली करने वाले लोग हैं। देश हित में कतई काम नहीं करेंगे। ये चाहूँगा कि जो चाचा भतीजे की सरकार है उसको कैसे देखते हैं? ये चाचा भतीजे की सरकार जो है, ये 7 पार्टी महागठबंधन की सरकार है और ईमानदारी पूर्वक बिहार हित में वहाँ शासन चलेगा। और बीजेपी के अंत की शुरुआत बिहार की ही धरती से शुरू हुआ है और 24 आते आते देश से इनका अंत हो जाएगा बीजेपी का।